अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से हमें मौसूल हुआ वो ये कि बच्चों के दरमियान आपस में बनती नहीं है, इनके दरमियान किस तरह से आपस में मोहब्बत को डेवलप किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि जो बच्चे हैं यानी बहन भाई हैं आपस में मोहब्बत करने लग जाएं और लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। इसके लिए मैं आपको आज 5 टिप्स ऐसी देने वाला हूं जिस पर आप अमल करके बाआसानी अपने बच्चों में मोहब्बत को पैदा कर सकते हैं, उनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। पहला काम जो आपने करना है वो ये कि स्टॉप कंपैरिजन। आप हमेशा बच्चों के दरमियान जो कंपटीशन होता है, जो कंपैरिजन होता है ना, मवाजना करना, ये छोड़ दीजिए। जब भी आप अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से मवाजना करते हैं ना कि तुम्हारा बड़ा भाई तो अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारी बहन तो जो है बड़े अच्छे नंबर लेके आती है, तुम अच्छे नंबर लेके नहीं आते, दिस इज बेसिकली कंपैरिजन। क्या आप मवाजना करते हैं। जैसे ही आप ये कहते हैं कि एक भाई या एक बहन अच्छी है और तुम ऐसे नहीं हो, उसी वक्त आप बच्चे के दिल में अपने बहन या अपने भाई के लिए नफरत का बीज बो देते हैं। कंपैरिजन किसी को भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें मुनफरिद पैदा किया है, हमें बिल्कुल दूसरों से अलग पैदा किया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के पीछे बच्चों को लगा के रखते हैं। हमारा इंटेंशन क्या होता है बहैसियत वालिदैन, हम ये समझते हैं कि हम इस बच्चे की तारीफ करके उस बच्चे को बताएंगे तो वो भी इसके जैसा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चे इसको इस तरह से नहीं लेते, बल्कि वो इसके अगेंस्ट अपने दिल में नफरत को जन्म देते हैं कि उसकी तारीफ हो रही है, मेरी मेरी नहीं हो रही, वालिदैन उसको चाह रहे, मुझे नहीं चाह रहे, और यूं वो उससे नफरत करने लग जाता है। हमारी इंटेंशन के मुताबिक यहाँ हमें नताइज नहीं मिलते हैं। इन केस अगर आपको तारीफ करनी भी हो कभी किसी की, तो एक तारीफ का उसूल याद रख लीजिए कि उसूल ये है कि कभी भी अपने किसी बच्चे की तारीफ उसकी शख्सियत की बुनियाद पे ना कीजिए कि वो इतना अच्छा है, वो इतना इंटेलिजेंट है, वो इतना फर्माबरदार है, वो इतनी हमारी बातें करता है, वो इतना रिलीजियस है। ऐसा शख्सियत की बुनियाद पे ना किया जाए, बल्कि एफर्ट्स को गिनवाया जाए, कोशिशों को गिनवाया जाए, मेहनत की तारीफ की जाए कि बेटा आपके जो नंबर आए हैं, हमें इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आपने इसके पीछे जो एफर्ट्स की हैं, हमें वो एफर्ट्स को हम सराहते हैं, हम उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। यही एफर्ट्स आपका दूसरा भाई करेगा तो उसके नंबर भी बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएंगे। यानी आपने शख्सियत की तारीफ नहीं की, बल्कि आपने उस मेहनत की तारीफ की जिसकी वजह से उसको वो नतीजा मिला है। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये करना है कि हमेशा बराबरी का दर्जा देना है। बाज घरानों में ये होता है कि बेटे को अफजलियत का दर्जा दिया जाता है, बेटियों को कम मोहब्बत की जाती है। बाज में ऑपोजिट होता है कि बेटियों से बड़ा लाड़ किया जा रहा होता है और बेटों को नहीं पूछा जा रहा होता है। या बाज में ये भी होता है कि बेटियां हैं ही नहीं, सिर्फ बेटे हैं, उनमें भी क्या किया जा रहा है, कंपटीशन है, या यूं कह लीजिए कि एक जैसा सलूक नहीं है। ऐसा तब होता है जब कोई एक बेटा बहुत ज़्यादा आपका फर्माबरदार हो जाए, नमाजी परहेजगार हो जाए, तो आप उसकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, दूसरे से तवज्जो कम हो जाती है। ऐसा हरगिज़ ना कीजिए, हमेशा बराबरी का दर्जा दीजिए। यहाँ एक नुक्ता मैं अर्ज़ कर दूँ ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका एक बेटा या एक बेटी बड़ा होते हैं और दूसरा छोटा हो, यानी गैप हो, 5-6 साल का गैप हो बच्चों में। तो बच्चे वालिदैन क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है या न्यूली बॉर्न बेबी होता है, उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं कि ये तो छोटा है, और बड़े वाले को बार बार ये कह रहे होते हैं कि बेटा उसको हम इसलिए ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो अभी छोटा है। ऐसे मौके पे याद रखिए नुक्ता कि इसको ऑपोजिट कर दीजिए, क्योंकि वो जो नौ मौलूद है वो अभी आप इन चीज़ों को नहीं समझता, उसको नहीं पता कि कम मोहब्बत क्या होती है, ज़्यादा मोहब्बत क्या होती है। लेकिन वो जो 5 साल, 6 साल, 8 साल का है उस वक्त, वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। तो इस वक्त उसको ज़्यादा अटेंशन दीजिए बनिस्बत इसके। हाँ, जो छोटे की जिम्मेदारियां आप पे हैं, उसकी केयर करना वगैरह, वो तो ठीक है, लेकिन बड़े वाले को ये फील ना होने दें कि जी आपकी अटेंशन वहाँ जो है वो डाइवर्ट हो गई है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, कंपैरिजन नहीं करना और दूसरा बराबरी का दर्जा देना है। तीसरा पॉइंट क्या है, आपने कभी भी
अगर आप अपने बच्चों के दरमियान मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो ख़ानदानी सियासत से बच्चों को दूर रखा जाए। मतलब ये है कि आप खुद तो फ़ोन पर अपनी ही बहन की बुराइयां कर रही हैं किसी से, अपने ही भाई की बुराइयां कर रही हैं किसी से, अपने ही वालिदैन की बुराइयां कर रही हैं किसी से, और चाहती ये है कि आपके बच्चे आपस में बड़ी मोहब्बत से रहें। पॉसिबल नहीं है। यानी जो आप दिखा रहे हैं, बच्चे क्या, जब आप अपनी बहन की बुराई करते हैं या भाई की बुराई करते हैं, चाहे सामने करें, सामने लड़े झगड़े, या फोन पे करें, जो भी आपकी फैमिली पॉलिटिक्स होती है, बच्चे उसे देखते हैं। बच्चे देखते हैं कि मेरी माँ या मेरा बाप तो अपने बहन भाइयों की इज्जत ही नहीं करता, या मेरे जो चाचा, मेरी जो खाला है, वो मेरे माँ बाप की तो कोई इज्जत ही नहीं है उनके। तो वो ये समझता है कि बहन भाइयों की मोहब्बत कुछ नहीं होती, मुझे भी अपनी बहन के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। बिल्कुल इसका ऑपोजिट, अगर आप अपने भाई से शदीद मोहब्बत का इजहार करते हो, अपनी बहन से शदीद मोहब्बत का इजहार करते हो, खास तौर पे बच्चों के साथ, तो आप बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। बच्चे देखते हैं, वाओ, इसको कहते हैं मोहब्बत बहन भाइयों की। तो फिर बच्चे भी अपने बहन भाइयों में, यानी छोटे बच्चे भी आपस में उसी तरह से मोहब्बत का इजहार करने लग जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारा इस तरह जहन जाता नहीं, हम सोचते नहीं, और हम घंटों मोबाइल पे भी बुराइयां करते हैं अपने बहन भाइयों की, कभी सामने भी लड़ते हैं, कुछ फैमिलीज तो मुंह दर मुंह जो है वो फाइट भी करते हैं, या कुछ फैमिलीज तो अपने बच्चों को बताते हैं कि उनकी बहन या उनका भाई कितना खराब है, उनकी बहन और उनके भाई ने उनके साथ कितनी कितनी ज्यादतियां की हैं माजी में। बच्चों को समझा रहे होते हैं, बट बेटा तुम्हारी खाला जो है ना, वो हमारे साथ ऐसा ऐसा करती थी, बेटा तुम्हारे जो चाचा थे ना, इन्होंने हम पे बड़ा जुल्म किया था। अब बताइए कि जो बाप ये कहे कि तुम्हारे चाचा ने जुल्म किया था, तो वो भाई भाई की मोहब्बत को समझेगा क्या बच्चा? फिर वो अपने भाई किसके लिए भी नफरत का एक बीज होगा उसके लिए। या बहन कहे, आप वालदा कहें कि तुम्हारी खाला तो इतनी जालिम हुआ करती थी, तो बच्चा समझेगा ना कि बहन बहन का रिश्ता ऐसा होता है, जालिमों वाला। तो फिर वो अपनी बहन से या भाई बहन से या बहन भाई से मोहब्बत नहीं करेंगे। तो अपनी फैमिली पॉलिटिक्स को अपने तक रखें। हमेशा अपनी फैमिली का पॉजिटिव जो रुख है, मुस्बत रुख, वो बच्चों को दिखाइए। बताइए कि हमारी फैमिली में कितनी कितनी मोहब्बतें हैं। ये ना कि अपनी नेगेटिव चीजें जो है वो अपने बच्चों को दिखा रहे हो। चौथी चीज, बच्चों के दरमियान तोहफे, तहाइफ, गिफ्ट्स का तबादला करवाएं। यानी बहन से कहें, बहन के लिए बच्ची से कहें कि बेटा अपने भाई के लिए फला गिफ्ट, उसकी सालगिरह आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें अपने भाई के लिए गिफ्ट खरीदना चाहिए। उसके साथ जाइए, उसको दिलाइए, और वो बच्ची, वो बेटी आपकी अपने भाई को जो है वो गिफ्ट दे। या बेटी से कहें कि अपने भाई की बर्थडे को प्लान करें कि आप किस तरह से, आपको ही प्लान करना है। अब बहन अपने भाई की बर्थडे प्लान कर रही, या भाई अपनी बहन की कर रहा है बर्थडे प्लान। अच्छा, कुछ लोग सुनने वालों में ऐसे होंगे जो बर्थडे को मानते ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजियस बैकग्राउंड के भी लोग हैं, तो वो कुछ और प्लान कर लें। इफ़ यू डू नॉट थिंक, इफ़ यू थिंक कि ये सही नहीं है, ओके फाइन, आपके बिलीफ के हिसाब से ये सही नहीं है, तो आप कुछ और सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल भाई या बहन का कोई रिजल्ट आया है। अब बजाय भाई जले अब बहन के रिजल्ट को देख के कि ओहो हो इसने टॉप कर लिया, मैं तो बी ग्रेड से पास हुआ, आप बच्चे को पहले समझाइए कि बेटा आपने वट एवर द रिजल्ट कम्स, किस जो भी रिजल्ट आता है, फेल आते हैं, पास आते हैं, वी विल सेलिब्रेट इट, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। भाई से कहें कि बहन के रिजल्ट के लिए कुछ प्लान करें, बहन से कहें भाई के रिजल्ट के लिए प्लान करें, और उस रिजल्ट डे को सेलिब्रेट करें। उस वक्त ये डिस्कस ही ना किया जाए कि कौन पास है, कौन फेल है, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, कौन नहीं। बस ये डिस्कस किया जाए कि ओके दिस इज द रिजल्ट है, हमें ये पता चला है कि साल भर में हमने कितनी मेहनत की और कितनी नहीं की, किसी ने कम की होगी, किसी ने ज्यादा की होगी, इट्स अ फीडबैक, हम इससे सीखा क्या, हमने इससे सीखा क्या। ये जो रिजल्ट आया है बच्चों, ये बताओ हमने इससे सीखा क्या। बच्चे खुद बताएंगे कि मामा मैंने ये सीखा कि मैंने इंग्लिश में ज्यादा मेहनत की, मैथ्स में कम की। तो बेटा ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट ईयर क्या प्लान है, बच्चा खुद बताएगा, नेक्स्ट ईयर में दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करूंगा। बेटी से पूछेगा बेटा आपने इससे क्या सीखा है, इस रिपोर्ट कार्ड से, मामा मैंने ये सीखा कि मेरे यहाँ नंबर अच्छे नहीं आए, यहाँ अच्छे आए। वो उस रिपोर्ट कार्ड को फीडबैक कार्ड बना दीजिए, उसमें हार जीत, फेल पास से आज़ाद कराइए बच्चों को। और बच्चों के दरमियान इस तरह क्या होगी, आपस में मोहब्बत होगी जब वो तोहफे तहाइफ का जो है तबादला करेंगे। बच्चे बीमार होते हैं, भाई बीमार होता है, बहन से कहिए कि बेटा भाई बीमार है आपका, तो आप इनके लिए क्या क्या ख्याल रख सकती हो, इनके लिए क्या कर सकती हो, कोई स्पेशल कर सकती हो इनके लिए। जब बच्ची बीमार हो तो भाई से कहो कि एनीथिंग दैट यू कैन डू स्पेशल फॉर योर सिस्टर। बच्चे से पूछिए कि कुछ ऐसा है जो तुम कर सकते हो। बच्चा बोलेगा अच्छा मैं बहन के लिए ये बना देता हूँ, मैं बहन के लिए ये ला देता हूँ।
बच्चे खुद क्रिएटिव होते हैं, आपको आंसर्स देंगे, लेकिन इस तरह उनके दरमियान मोहब्बत का जज्बा जो है वो परवान चढ़ने लगेगा। जब वो खुशियों को और गम को शेयर करने लगेंगे ना, तो इसी से तो मोहब्बत होती है। या तो गम में आपको पता चलता है आपसे कौन मोहब्बत कर रहा है, या खुशी में पता चलता है कि कौन आपके करीबी है। तो ये दोनों खुशी और गम को बच्चे सेलिब्रेट करने लगेंगे, जब मिल बैठेंगे उस दौरान, तो ऑटोमेटिकली उनके दरमियान क्या होगा, मोहब्बत होगी। वरना क्या होगा, किसी की खुशी है, भाई खुश है आज, मुझे क्या लेना देना उससे, बहन का रिजल्ट आया है आज, मुझे क्या लेना देना उससे। जब वो गम और खुशी को ही सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो फिर मोहब्बत कभी भी डेवलप नहीं होगी। पांचवी चीज, बच्चों को लाजमी तौर पर ऐसी कहानियां सुनाएं जिसमें आपस में मोहब्बत की दास्तानें हो। यानी कोई ऐसी अपने ही वाकयात सुनाएं कि एज अ ब्रदर या एज अ सिस्टर आपने जो है वो कोई बहुत अच्छा काम किया हो, माजी में हम बहन भाई फला जगह घूमने गए हो, हमने इस तरह से दुख शेयर किया, हमने इस तरह से एक दूसरे का साथ दिया। इस तरह की कहानियां चाहे वो आपकी ज़िंदगी की हो सकती हैं, या आपके किसी दोस्त की ज़िंदगी की हो सकती हैं, पड़ोसी की ज़िंदगी की हो सकती हैं, या आपने फर्जी कहानियां खुद बनाई हो, क्रिएट की हो। अल्टीमेट गोल ये है कि उनके जहन में ऐसा डेटा जाए जिसमें ये जो बहन भाइयों की मोहब्बत होती है वो उनको नजर आना शुरू हो, चाहे कहानी की सूरत में, चाहे पिछली जो मैंने 4 एक्टिविटीज बताई हैं उसकी सूरत में, लेकिन उन तक डेटा जाए। ऐसी मूवीज का कलेक्शन आप बना सकते हैं जिसमें बहन भाइयों की मोहब्बत की दास्तानें हों। कई मूवीज ऐसी हैं जिसमें जो है वो इस तरह के इवेंट्स हैं, इस तरह के सीन हैं जिसमें बहन भाई की मोहब्बत दिखाई गई है कि किस तरह भाई अपनी बहन के लिए खड़ा होगा है, किस तरह बहन अपने भाई का साथ दे रही है। तो ये कहानियों की सूरत में, मूवीज की सूरत में ये डेटा उनके अंदर डालना शुरू करें। आपके बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली, जैसा हमारे माइंड के अंदर जो चीज़ जाती है वैसे ही हम रिजल्ट देते हैं। जब माइंड में कचरा जाता है तो हमारे रिजल्ट भी, हमारे बिहेवियर भी कचरे जैसे होते हैं। जब माइंड में कोई अच्छी चीज़ जाती है तो हमारे बिहेवियर भी फिर वैसे ही बनने लग जाते हैं। उम्मीद है ये 5 पॉइंट आपको जो है वो बहुत मदद देंगे अपने बच्चों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने में। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।